हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसमें आपके एमसीक्यू भी कवर हो गए, 1 मार्क क्वेश्चन भी कवर होगा और डिफरेंस भी कवर होगा। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। और आज जो है हम जो हमारा जो वेव ऑप्टिक जो चैप्टर है, अब वो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर की हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिवीजन में हम डिटेल में नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, जो आपको जो मेमोराइज हो ऐसे हम यहाँ पे शॉर्ट कम देंगे उसमें आपके थेरीज के। तो फर्स्ट जो है हमारा जो रिवीजन जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में हम थेरीज ऑफ लाइट की रिवीजन लेते हैं। थेरीज ऑफ लाइट हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो थेरीज ऑफ लाइट जो है, जो लाइट की स्टडी करने में जो थेरी जो रिलेटेड है उसमें है न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी, उसके बाद है वेव थ्योरी, उसको मॉडिफाइड किया मैक्सवेल ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं हम। उसके बाद आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और उसके बाद आती है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो थ्योरीज है ये थ्योरीज फर्स्ट जो है वो है न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरीज। ओके, न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी फर्स्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेते हैं। उसके बाद है क्वांटम थ्योरी, उसके बाद है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट सब में कॉमन रहेगा। और ये जो है ये है ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। लास्ट क्या है डियर स्टूडेंट? ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट मैक्सवेल। क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट प्लैंक्स ने थ्योरी का डेवलप किया था। मॉडिफाइड जो है वो आइंस्टाइन ने किया है, तो आइंस्टाइन के नाम से होगा क्वांटम थ्योरी। उसके बाद ड्यूअल थ्योरी जो है वो साइंटिस्ट है डी ब्रोगली। ओके, तो न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी का जो लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है और वो पार्टिकल नेचर को उसने क्या कहा है? इट इज द कार्पुस्कल। वो पार्टिकल को क्या कहा है? कार्पुस्कल। ओके, तो न्यूटन कार्पुस्कल थ्योरी का जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज क्या होंगे? इधर एडवांटेज लेते हैं, इधर डिसएडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा? न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी satisfactory explain the rectilinear propagation of light। rectilinear propagation of light। सेकंड जो है it is explain the refraction। it is explain the refraction। और थर्ड जो है that is the image formation by mirror lenses and shadow formation। image formation by lenses, mirror and shadow formation means this Newton corpuscular theory is based on the ray optics। किस पर बेस है डियर स्टूडेंट? ये रे ऑप्टिक्स और उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी के डिसएडवांटेज क्या है? न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका? न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका डबल रिफ्रैक्शन। न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका? डबल रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सका। साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद थर्ड जो है इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं कर सका, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सका। ओके,
तो ये थे उसके डिसएडवांटेज। और मेन जो ड्रॉबैक था न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी का, मेन ड्रॉबैक, इट इज नॉट प्रूव्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। न्यूटन कॉर्पस्कुलर ने क्या कहा था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम ये क्या है, कम होता है डेंसर मीडियम से, लेकिन वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये हो गया हमारा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी का। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है इसका जो रहेगा, जैसा ये रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन दी वेव ऑप्टिक्स, इट इज बेस्ड ऑन दी वेव ऑप्टिक्स। अब इसके एडवांटेज क्या हो गए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी पार्टिकल नेचर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है इट इज द वेव नेचर, मींस द लाइट कंसिस्ट ऑफ द वेव। एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इट इज एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, उसके बाद साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सका, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सका, डबल रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सका, साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सका। ये उसके एडवांटेज है। और मेन एडवांटेज क्या है इसका, इसने क्या प्रूव करके दिखाया है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन रियल मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद है कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्वांटम इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद रमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका, रमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो हम स्टडी करते हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के इतने सारे ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्वांटम इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद आता है हमारा क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो है इट इज द एनर्जी पैकेट्स, इसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द लाइट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को नाम, जो डिस्क्रीट पैकेट को नाम जो दिया है, इट इज द फोटॉन थ्योरी भी कहते हैं इसको। क्वांटम थ्योरी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन थ्योरी भी कहते हैं। और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन दैट इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन दैट इज इक्वल टू एच म्यू, ई इक्वल टू एच म्यू। ओके, तो ये जो था ये वेव ऑप्टिक्स, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, E इक्वल टू एच म्यू। ओके, अब क्वांटम थ्योरी जो वेव ऑप्टिक्स के ड्रॉबैक थे, वो ड्रॉबैक क्वांटम थ्योरी के एडवांटेज है डियर स्टूडेंट। यानी क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्वांटम थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करेगा, जो इसके एडवांटेज है ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। मींस इट इज नॉट एक्सप्लेन दी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका क्वांटम थ्योरी। ओके, और उसके बाद आता है डुअल थ्योरी ऑफ लाइट। डुअल थ्योरी ऑफ लाइट इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रोगली, उसको हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं, उसको हम मैटर वेव्स कहते हैं। और डुअल थ्योरी ऑफ लाइट से क्या कहा है कि लाइट possess the dual nature, wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature। ओके, तो wave nature dominates कब होगा, when the light interacts with the light,
और पार्टिकल नेचर कब डोमिनेट्स होगा? व्हेन द लाइट इंटरेक्ट्स विद द स्मॉल पार्टिकल। तो ड्यूअल थ्योरी ऑफ लाइट जो है इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट डी ब्रोगली। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा रिवीजन जो है, हमने थ्योरीज ऑफ लाइट की रिवीजन ली और उसका हमने आपको ऐसा चार्ट बना के दिया है, मेमोरी चार्ट कहते हैं हम उसको। ये आप ध्यान में रख सकते हो, इतना इजी है डियर स्टूडेंट मेमोराइज करने के लिए। आपको इसको ज्यादा ध्यान में भी रखना नहीं है, इजीली आपको ये याद हो जाएंगे उसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ऐसा अगर आपने चार्ट अगर बनाया तो अगला भी आर्टिकल हम जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था रिवीजन ऑफ वेव ऑप्टिक्स का, और बाकी के जो आर्टिकल है वो हम अगले इसमें उसकी रिवीजन लेंगे और उसकी भी बहुत ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देंगे कि आपको पूरा जो चैप्टर है वो इजीली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। आपको अगर वीडियो अगर पसंद अगर आया तो लाइक कीजिएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।